बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एसईओ का 17वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने गूगल एनालिटिक्स में अपनी साइट सबमिट करवाई थी और उसमें हमने देखा था कि इसको ब्लॉगर में हमने उसके जो ट्रैकिंग आईडी होती है उसको कैसे ऐड करना है और उसका जो कोड है उसको हमने अपनी टेम्पलेट में कैसे ऐड करना है। और आज हम वहीं से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि ट्रैकिंग आईडी और उसका कोड देने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे के अंदर वो गूगल उसको अप्रूव करता है और फिर यहाँ पर डाटा शुरू होना शुरू हो जाता है। अभी अप्रूव नहीं किया उसने, इसलिए 00 शो हो रहा है। मैं आपको अपनी दूसरी साइड ओपन करके दिखा देता हूँ, जिससे मैं आपको ये बता दूँगा कि इसमें जो ऑप्शन है उसको हमने कैसे यूज़ करना है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये डाटा शो कर रहा है। ये डे का है सेशन, यानी कि इसमें ये दिन के हिसाब से बता रहा है। आप इसको होर्डली भी कर सकते हैं, यानी घंटों के हिसाब से। उसके अलावा आप इसको वीकली भी कर सकते हैं। आप इसको मंथ में, अगर वीक में करना चाहें आप तो वीक पे उस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये वीक का आ गया पूरे। और अगर आप मंथ पे करेंगे तो जैसे जैसे ये डाटा करे उसी तरह ये चेंज होता जा रहा है। अगर मंथ पे हम क्लिक करते हैं ये देखें, ग्राफ मंथ का आ गया, पूरे मंथ की उसने रेशियो बता दिया कैसे जा रही है। अब हम डे पे क्लिक कर देते हैं तो ये डे का डाटा आ गया। उसमें ये सेशन बता रहा है। सेशन जो है 2159 सेशन ओवरऑल हम कहते हैं। इसमें ओल्ड सेशन, न्यू सेशन, ओवरऑल बन जाता है। उसके बाद वो कह रहा है कि इतने यूज़र ने जो है मेरा ब्लॉग विज़िट किया आज, और यानी कि यूज़र इतने थे। ये ओवरऑल, यानी कि ये ओवरऑल भी बता रहा है। देखें, इसमें बता रहा है 346 में 281, यानी कि ये इस दिन से लेके अब तक का ये बता रहा है कि टोटल जो सेशन है इतनी है, और यूज़र जो आए हैं वो 1424, और उन्होंने जो पेज व्यू किए हैं वो है 8201। तो उसके बाद जो है पेज और सेशन 3.80, यानी कि ये एवरेजली है कि हर यूज़र ने तकरीबन इतने पेज जो हैं वो विज़िट किए हैं। वैसे तो हो सकता है किसी ने 5 किए हैं, किसी ने 7 किए हैं, किसी ने 1 किया है, तो ये एवरेजली बता देगा कि पर यूज़र ने तकरीबन 3.80 विज़िट किया है। ये देखें, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज का सेशन हमें दिखा रहा है कि ये जैसे जैसे ये देखें 4.80 भी रेटिंग गई है। इसके अलावा ये देखें 2.30 भी, तो एवरेजली उसने 3.80 बना दिया। इधर पेज व्यू के इस ग्राफ पे हम क्लिक करते हैं तो ये पेज व्यू दिखा रहा है। पहले 69 थे, फिर 376 थे, फिर 1795, 1257, 1032, इसी तरह ये अप डाउन्स चलते जा रहे हैं। उसके बाद यूज़र पे हम क्लिक करते हैं तो ये यूज़र का देना शुरू हो गया। पहले 72 यूज़र थे, फिर 290, फिर 442, इसी तरह ये यूज़र चलते जा रहे हैं। सेशन का तो पहले ही देख लिया आपने। इसके बाद ये एवरेज सेशन ड्यूरेशन है, यानी कि जो मेरी वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र आया है तो वो एवरेजली कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसमें एवरेज सेशन दे रहा है 2 मिनट 32 सेकेंड, इसमें 2:39, इसमें 8 मिनट 56, फिर 8:23, 6:14, 8 मिनट 19 सेकंड, यानी कि ये एवरेज जो यूज़र है तकरीबन वो 6 मिनट और 28 सेकंड, यानी कि अगर उसने मेरा पेज कोई ओपन किया है तो वो तकरीबन इतने टाइम तक मेरी साइट पे ऑनलाइन रहा है या मेरी साइट के पेज वगैरह विज़िट करता रहा है या कोई आर्टिकल पढ़ता रहा है। उसके बाद ये बाउंस रेट है। बाउंस रेट आपका जितना कम होगा वो आपकी साइट के लिए उतना ही बेहतर है।
बाउंस रेट से मुराद है कि अगर आपकी साइट पे कोई विजिटर आया है, आप ये पढ़ लें, बाउंस रेट इज़ परसेंटेज ऑफ सिग्नल पेज विजिट इन विच द पर्सन लेफ्ट योर साइट फ्रॉम एंटर्स पेज विदाउट एंट्री। यानी कि कोई आपकी साइट पे आया है तो उसको बंद करके वो फ़ौरन चला गया, यानी कि उसको आपकी साइट अच्छी नहीं लगी है, या आपकी साइट का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, या उसकी पोस्टिंग अच्छी नहीं लगी है, या आपने पोस्टिंग की इस तरह हुई है कि उसे समझ नहीं लग रही डाउनलोड किस तरह करनी है और क्या, यानी कोई भी ऐसी वजह जिससे यूज़र को परेशानी हुई है, तो उस वजह से वो उसको छोड़ के चला गया। तो मैंने आपको इसको हम वैसे आपको कोई नहीं बताएगा, पर इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और इसका जो है आइडिया कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे, मैंने आपको एक पोस्ट में बताया था गूगल पेज स्पीड के बारे में, जिसमें हम पेज की स्पीड टेस्ट करते हैं। इधर लिखते हैं स्पीड टेस्ट वेबसाइट गूगल लिखते हैं, आप लिख के एंटर करें तो ये देखें ये पेज आपने ओपन करना है, पेज स्पीड इनसाइट्स, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे हम allweststuff.com नहीं, हमने ये साइट ओपन नहीं की, हमने लर्निंग फॉर हैकिंग साइट ओपन की हुई है, तो हम इधर उस साइट का यूआरएल दे देंगे। और इसको एनालाइज पे क्लिक कर दूंगा। जब एनालाइज पे क्लिक करूँगा तो वो एनालाइज करेगा इसकी हर चीज़, इसके टेम्पलेट, इसकी पोस्टिंग, इसकी पिक्चर, सब कुछ वो इसका सर्च करेगा और हमें बताएगा। देखिए ये मोबाइल है, मोबाइल में वो एवरेज स्पीड 69/100 दे रहा है, यानी कि इसको एवरेज हम कह सकते हैं। अगर इसका कलर ग्रीन होगा, जैसे ये देखें ये इसके मैंने क्लियर किए थे सारे, तो ये अगर ग्रीन होगा तो बेहतर है, और ग्रीन ही होगा 80+ से ऊपर होगा। आप इसके ना एरर ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये पेज स्पीड जो इनसाइड है, ज़्यादातर जो अगर किसी को पता है इसके बारे में तो वो इसको जस्ट स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज़ करता है, पर इसको हम अपनी जो कहते हैं ना बुरी परफॉर्मेंस है उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका कई लोगों को नहीं पता। तो ये देखें ये 69/100 दे रहा है। तो एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट एंड CSS अबाउट द फॉल्ट कंटेंट, एरर भी हमें बता रहा है। और ये रेड दे रहा है, जो रेड होगा उसको आपने लाजमी फिक्स करना है। तो कह रहा है शो डिटेल, कह रहा है योर पेज हैज़ टू ब्लॉकिंग CSS रिसोर्स दिस केस अ डिले इन रेंडरिंग योर पेज, यानी कि इन दो चीज़ों की वजह से, ये जो इन्होंने बताए हैं, दो चीज़ों की वजह से हमारा पेज लेट ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से ये आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं लग रही एरर क्या है, या आपको इंग्लिश की समझ नहीं लग रही, तो आप इधर ट्रांसलेटर टूल ओपन कर लें, इधर से लैंग्वेज जो है वो उर्दू सेलेक्ट करें, और यहाँ से वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। जैसे वैसे बता रहा हूँ, आपने तो एरर को कॉपी करना है, जैसे ये एरर है आपने इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। तो इसको आपने देखना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखें आप सफ़ा 2 मुसंदर CSS के वसाइल हैं, ये आपके सफ़े के अंजाम में तहीर का सबब बनता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एरर क्या है, उसके बाद आपने इस एरर को सॉल्व करना है। इसी तरह ये दो एक एरर आप सॉल्व करेंगे तो ये जितने % आपकी जो पावर है वो रिड्यूस कर रहा होगा, वो यहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट शो हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद आप दूसरा एरर ख़त्म करें, इसकी भी इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। कुछ होते हैं ये हो सकता है दोनों 1% ले रहे हो, तो आप दोनों क्लियर करेंगे तो 1% यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह ये भी है लेवल ब्राउजिंग कैशियर,
ये भी एरर आपको बता रहे हैं सारे। आप इसको हाइड करते हैं। इसी तरह ये ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस है, यानी कि ये वाला इमेज है जो कि देखें बता रहा है कि टू रिड्यूस देयर साइज बाय 2.3 kbps। तो इसका साइज़ आप शॉर्ट करें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हम इसको इमेज को कॉपी करते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया। ये देखें, ये फॉर्मेट आ रहा है पीएनजी जो फॉर्मेट है, इससे फाइल की जो साइज़ है वो बड़ा बन जाता है फाइल। ये देखिए, ये मोबाइल का आ रहा है। आप बल्कि आप इस तरह करें, आप मोबाइल का बाद में कवर कीजिएगा। पहले आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे हम चलते हैं तो 49/100 इसकी एवरेज स्पीड दे रहा है। और ये देखें, ये रेड जोन में दिखा रहा है स्पीड। इसमें अब क्या क्या एरर हैं ये आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे ये देखें, ये 68% तकरीबन रिड्यूसिंग, ये वाला कर लेते हैं। 80% ये दे रहा है। ये क्या कह रहा है, कंप्रेसिंग एंड रीसाइजिंग। तो हम यानी कि वो कह रहा है कि इसका इमेज, ये जितने भी इसके अंदर इमेज हैं इन सब का साइज़ ना बड़ा है, इसको छोटा करो। तो हम इसको लिंक को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं तो हमारे पास इमेज आ जाएगा। ये हमारे पास इमेज आ गया। इसको सेव एज डेस्कटॉप पर मैं कर देता हूँ। सेव क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो ये देखें 39.1 KB साइज़ है। आप इसको छोटा करके देखें, इसको कर लें। कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इसका साइज़ छोटा करने के लिए। इसको रीसाइज में कर देता हूँ 500/380। इसको बॉक्स में करके देखता हूँ। कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें जिससे इसका साइज़ कम हो जाए। इसके बाद फॉर्मेट जो है JPG और JPEG, ये तकरीबन सबसे ही छोटा फॉर्मेट है। पहले फाइल साइज़ छोटा तो पता नहीं फ़र्क आता है कि नहीं आता, लेकिन कुछ फ़र्क आ गया है। 32 KB, ये कितनी थी, ये 40 KB थी। तो अब आपने इसी तरह, यानी कि ये साइज़ छोटा हुआ है तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ करके। ये आ रहा लर्निंग फॉर हैकिंग में पोस्ट, आपको पता चल जाएगी ये पिक्चर देख के माइक्रोसॉफ्ट ने इंस्टॉलर किया है। तो आपने क्या करना है, उस पोस्ट के अंदर जाके तो जो इमेज का साइज़ है इधर आएगी, ये है विंडो इंस्टॉलर। इसको एडिट करना है आपने। और ये जो है इसको रिमूव करके तो आपने यहाँ पर वो इमेज रख देना जिसका साइज़ आपने छोटा किया। फाइल पे सिलेक्ट हो गया, चूज फाइल पे क्लिक करें आप। तो ये बोलती है, देखें गूगल ने अपना अपडेट कर दिया है। फाइल ओपन करके ऐड सिलेक्शन कर दें आप। तो ये देखें फाइल है कि इसको ओरिजिनल साइज़ में कर दें। अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, आपने HTML में जाना है। और इसका तो अगर आप ओरिजिनल साइज़ कर देंगे तो साइज़ शो नहीं होगा। जैसे मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। अब मैं HTML में जाता हूँ तो यहाँ पर इसका साइज़ शो हो रहा होगा। जो वैसे मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, जो साइज़ है यानी कि देखें ओरिजिनल साइज़, यानी कि ये तकरीबन ब्लॉगर में ये साइज़ लास्ट साइज़ है। ये आपकी ना बाहर लेके जाएगा पिक्चर और ना ही ज़्यादा ओवर होगी, ये बिल्कुल ओके नज़र आएगी आपको। इसका साइज़ होता है जो इसकी विड्थ होती है, मैं आपको इसमें CTC में दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। आप इसका साइज़ वहाँ से अरेंज भी कर सकते हैं। ये देखें जो विड्थ है वो 560 आपने रखनी है और हाइट जो है 380 ये आप रखेंगे तो आपके ब्लॉगर पे ये पूरी फिट आएगी। इसको हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट कर दिया। दोबारा पेज इन साइड पे जाते हैं। 49/100 था,
और इसको हम दोबारा एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं अभी भी 49 और 100 है। वही मैंने बताया आपको कि कुछ फाइल जो होती हैं वो 2-3 फाइलें हम करेंगे ठीक, तो फिर जाके होगा। ये देखें ये अभी भी कह रहा है कि साइज़ बड़ा है इसका, तो आप इसी तरह इसका और साइज़ छोटा करें। तो जो कोई वाकई बड़ी फाइल है उसका करके देखते हैं। इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, इसका एरर आपको रिमूव करके दिखाऊंगा। तो ये हम पिक्चर को लेके चलेंगे यहीं से और इसका एरर रिमूव करके देखेंगे कि इसकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी और एरर हमने कैसे रिमूव करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।